नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट विटेकर और इकरम एलिस्केरोव के बारे में। तो रिसेंटली दोनों फाइटर्स के इंटरव्यूज आए, जहां पर रॉबर्ट विटेकर से स्टार्ट करे तो उसका ये कहना था कि वो काफी थैंकफुल है कि एटलीस्ट उसकी फाइट हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्क पुट इन करने के बाद अगर उसे ये पता चलता कि वो फाइट नहीं करेगा तो ये उसे काफी हर्ट करता। अब हमजा चिमाएव के बारे में रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि वो रियली हमजा चिमाएव को विश करता है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। अब हमजाद के साथ रॉबर्ट की फाइट होनी थी, तो इसके बारे में रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि वो बिल्कुल रेडी था हमजा चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए। वो काफी टाइम से हमजाद के लिए एक परफेक्ट गेम प्लान को बनाने में लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फाइट नहीं हो पाई। अब हमजाद की जगह रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है इकरम एलिस्केरोव के साथ। तो इस मैचअप को लेकर रॉबर्ट विटेकर का ये कहना था कि वो इकरम एलिस्केरोव के बारे में जरा भी नहीं जानता था, और रिसेंटली उसने इकरम की कपल ऑफ फाइट्स देखी हैं, जहां पर उसे लगता है कि इकरम एलिस्केरोव एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, उसके पास एक सर्टेन स्किल सेट है जिसको वो काफी अच्छे वे से यूज करता है, और ये इकरम के लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस फाइट में इकरम एलिस्केरोव को लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि वो बहुत कुछ इस फाइट से गेन कर सकता है, और इसीलिए उसे लगता है कि इकरम एलिस्केरोव इस फाइट में काफी डेंजरस रहने वाला है। इनफैक्ट अगर उसे कंपैरिजन करना हो तो मे बी इस फाइट में वो हमजा चिमाएव से भी ज्यादा डेंजरस रहे। मैं कंप्लीटली रॉबर्ट से एग्री करता हूं, क्योंकि इकरम एलिस्केरोव आंड्रे मुनीज की जगह अब नंबर 3 रैंक फाइटर रॉबर्ट विटेकर से फाइट कर रहा है, जहां पर अगर वो इस फाइट को विन कर चाहता है तो वो एकदम से टाइटल पिक्चर में आ जाएगा, और आई सपोज एक और फाइट करने के बाद उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये इकरम के लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वेरस अगर रॉबर्ट विटेकर की बात करें तो ये फाइट उसके लिए एक बहुत ही रिस्की फाइट है, क्योंकि इवन अगर वो इस फाइट को विन भी कर जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि उसे शॉन स्ट्रिकलैंड से पहले टाइटल शॉट मिलने वाला है। वेरस अगर वो इस फाइट को हार जाता है तो उसकी रैंकिंग बहुत डाउन चले जाएगी। अब इसके बाद इकरम एलिस्केरोव के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो एज ऑफ नाउ मुझे इकरम का कोई रॉबर्ट विटेकर के ऊपर इंटरव्यू नहीं मिला है, बट इस इंटरव्यू में इकरम एलिस्केरोव बात कर रहा है कि हबीब नुरमागोमेडोव के साथ उसकी क्या बात हुई। तो इकरम का ये कहना था कि जब उसने रॉबर्ट के साथ फाइट को एक्सेप्ट किया तो उसने एकदम से हबीब को कॉल किया, जहां पर हबीब ने उसे यही कहा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी फाइट है। अब जो भी हबीब ने गेम प्लान बताया उसके बारे में इकरम ने पूरा नहीं बताया, बट उसने काफी शॉर्टली ये कहा कि हबीब ने उसे इंस्ट्रक्ट किया है कि रॉबर्ट विटेकर एक काफी अच्छा स्ट्राइकर है, तो उसे जल्दी नहीं करनी है, उसे सिर्फ इस फाइट में पेशेंट रहना है, और उसके फेवर में ये फाइट खुद ब खुद वर्कआउट कर जाएगी। रॉबर्ट विटेकर और इकरम एलिस्केरोव की फाइट के साथ मैंने पूरे मेन कार्ड इंक्लूडिंग शारा बुलेट की फाइट की प्रिडिक्शन वीडियो डाल दी है, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को जरूर से देखो। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं UFC 305 की मेन इवेंट फाइट, जो मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी और इजराइल अदसानिया के बीच में है। तो रिसेंटली इन दोनों की फाइट को लेकर ऑड्स निकल के आ चुके हैं, जहां पर मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी इस फाइट को विन करने के लिए एक अंडरडॉग है, वेयरएज फॉर्मर चैंपियन इजराइल अदसानिया इस फाइट को विन करने के लिए एक फेवरेट है। अब डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, जहां पर ड्रिकस डुप्लेसी एक स्लाइट अंडरडॉग है, वेयरएज अदसानिया भी इस फाइट को विन करने के लिए एक ज्यादा बड़ा फेवरेट नहीं है। अब मेन इवेंट फाइटर्स के बारे में बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं एक और फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड ने क्या कहा ड्रिकस डुप्लेसी और इजराइल अदसानिया की फाइट को लेकर। तो बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड इस फोटो को पोस्ट करता है जहां पर अदसानिया और डीडीपी उसके बेबीज बने, और वो यहाँ पर लिखता है आई विल वेट। इसका यही मीनिंग बनता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड रेडी है वेट करने के लिए, जहां पर क्योंकि हमजा चिमाएव और रॉबर्ट विटेकर की फाइट नहीं हो रही है, जो डायना व्हाइट ने बोला था कि नंबर 1 कंटेंडर के लिए हो रही है, तो ये फाइट अब कैंसिल हो चुकी है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा मिला है शॉन स्ट्रिकलैंड को, क्योंकि वो अब बन चुका है एक क्लियर नंबर 1 कंटेंडर, जहां पर ड्रिकस डुप्लेसी और अदसानिया में से जो भी फाइट को विन करेगा उसके साथ शॉन स्ट्रिकलैंड की नेक्स्ट फाइट होने वाली है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो एक और मिडिलवेट डिवीजन फाइटर के बारे में, जहां पर अब बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में। हमजा चिमाएव को लेकर काफी अपडेट्स हैं, जहां पर रिसेंटली जो उसने स्टोरी डाली है उसी से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमजा चिमाएव ने ये क्लियर कर दिया कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। उसने रिसेंटली एक फोटो को पोस्ट किया और वहां पर मेंशन किया विल बी बैक 100%। अब कल मैंने सऊदी अरेबिया कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो डाली थी, तो इसीलिए मैं हमजा की अपडेट को कवर नहीं कर पाया, जहां पर मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि हमजा चिमाएव का एक फ्रेंड है जिसने ये स्टेट किया कि
हामजा चिमाएव को एक्चुअली फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और इसीलिए फाइट से उसे पुल आउट करना पड़ा। बट अब रिसेंटली हामजा चिमाएव का एक और क्लोज फ्रेंड का एक ट्वीट आता है जहां पर वो बेसिकली स्टेट करता है कि हामजा चिमाएव को लेकर जो भी रूमर्स चल रहे हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो वो एक्चुअली में सारे फेक हैं। अब वो हामजा चिमाएव के इल होने का रीजन तो नहीं दे सकता कि क्यों उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, बट वो ये बता सकता है कि पूरा लास्ट वीक हामजाद के लिए काफी टफ रहा था, जहां पर उसने सारे सॉल्यूशंस को ट्राई कर लिया ताकि वो फाइट में बना रहे। बट जब कोई भी सॉल्यूशन वर्क नहीं किया तो फिर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा और इसीलिए उनकी साइड से फाइट को कैंसिल करना पड़ा। अब आई थिंक कि तुम्हें ये पता होगा, बट मैं स्टिल कवर कर देता हूँ, जहां पर हामजा चिमाएव के मैनेजर का ये कहना था कि डेफिनेटली हामजा चिमाएव रिटायर नहीं हो रहा है, बल्कि वो पूरे बॉटम तक जाने वाले हैं, यानी कि वो प्रॉपर वे से स्टडी करेंगे कि हामजा चिमाएव की हेल्थ को क्या हुआ था और वो बेसिकली इस प्रॉब्लम को फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट एक और मिडिल वेट फाइटर के बारे में, जहां पर अब बात करते हैं बो निकल के बारे में। तो मैं काफी शॉर्ट में ये बता देता हूं कि बो निकल ने रिवील किया कि यूएफसी ने उसे भी कॉल किया था रॉबर्ट विटेकर से फाइट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पर माउंटेन्स में था जहां पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था, तो जो भी उसे कॉल्स आ रही थी वो उसे पता भी नहीं लगा। फाइनली जब उसके फोन में सिग्नल आया और उसने सारी चीजों को समझकर यूएफसी को फिर से कॉल किया, तो तब तक उन्होंने इकरम एलिस्कीरोव को सेलेक्ट कर लिया था। ऑलरेडी मुझे लगता है कि इकरम एलिस्कीरोव एक काफी वाइल्ड पिक है जो रॉबर्ट के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि वो टॉप 15 में भी नहीं है, बट स्टिल उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो ऑब्वियसली एक नो ब्रेनर है कि वो इस फाइट को डिजर्व नहीं करता। बट ये सुनने के बाद कि इकरम से पहले बो निकल को यूएफसी ने कॉल किया था इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए, ये तो और भी ज्यादा वाइल्ड है। अब इसी के साथ बो निकल ने हामजा चिमाएव की बात भी की है, जहां पर हामजा चिमाएव के पुल आउट पर बो निकल का ये कहना था कि उसे लगता है कि हामजा चिमाएव ट्रेनिंग कम बल्कि पार्टी ज्यादा करता है, जहां पर उसने क्रेजी रूमर्स भी सुने हामजा चिमाएव और डैरन टिल को लेकर। बो निकल का ये भी कहना था कि रिसेंटली हामजा चिमाएव ने अपने काफी औरों को लूज कर दिया है और वो हामजाद को सॉल्यूशन देता है कि डोंट गेट सिक। वो अपनी फाइट्स में सिक नहीं होता और वो हामजा चिमाएव को भी यही बोलेगा। Yeah, that dude's losing his aura a bit. Will not get sick. That would be a good solution. That's what I do. Don't get sick. I think he's probably overtraining. Well, I don't think he's overtraining. I think he's over partying. Think? You think that he's a partier? Probably. I don't know. What else would it be? I've just heard rumors about like him and Till and stuff, like crazy stuff. Really? Yeah. तो फाइनली एक डिफरेंट अपडेट आ चुका है, जहां पर आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं डैना व्हाइट ने क्या कहा हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स, माइकल चैंडलर, कॉनर मैग्रेगर और हामजा चिमाएव के बारे में। तो मैं काफी शॉर्टली इस चीज को कवर करने वाला हूं, जहां पर बेसिकली जॉन जोन्स के बारे में डैना व्हाइट का ये कहना था कि अगर जॉन जोन्स की ट्रेनिंग सही जाती है तो वो फिर समर में रिटर्न कर सकता है, यानी कि जुलाई के मंथ के बाद रिटर्न कर सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जॉन जोन्स एंड ऑफ द ईयर रिटर्न करेगा, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि अगर जॉन जोन्स ने समर फाइट नहीं की तो फिर वो फाइट करेगा नवंबर के मंथ में, यानी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। अब इसके बाद कॉनर मैग्रेगर के बारे में डैना व्हाइट का ये कहना था कि बेसिकली कॉनर या फिर जॉन जोन्स जैसे फाइटर्स जो काफी कुछ स्पोर्ट से अचीव कर चुके हैं, उनकी फाइट को लेकर वो कभी भी ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव नहीं होता है। ऑल्सो डैना व्हाइट ने कंफर्म किया कि कॉनर मैग्रेगर को रियली इंजरी हो गई है, जहां पर वो होप कर रहे हैं कि कॉनर जल्दी से रिकवर हो जाए। और इसी के साथ डैना व्हाइट बाकी कोई भी रीजन या फिर कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्प्यूट था वो सारे रूमर्स को डिक्लाइन कर देता है, जहां पर डैना व्हाइट स्टेट करता है कि कॉनर मैग्रेगर वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है जब बात आती है फाइटिंग बिजनेस को लेकर। अब नेक्स्ट अपडेट में माइकल चैंडलर से पहले हामजा चिमाएव के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि माइकल चैंडलर को लेकर और भी अपडेट्स आ चुके हैं, तो एक ही साथ उनके बारे में बात करेंगे। इसीलिए अब बात करते हैं कि डैना व्हाइट ने क्या कहा हामजा चिमाएव के बारे में। तो बेसिकली डैना व्हाइट की बातें सुनकर लग रहा है कि डैना व्हाइट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जहां पर सबसे पहले तो डैना व्हाइट ये कंफर्म करता है कि हामजा चिमाएव काफी बुरी तरीके से इल हो चुका है। उसने हामजा की एक वीडियो को देखा है जहां पर वो ग्राउंड में है और वायलेंटली इल है। अपनी हर एक फाइट से पहले जब भी फाइट क्लोज आती है तो हमेशा हामजा चिमाएव सिक हो जाता है। उसे रियली नहीं पता कि वो इस सिचुएशन के बारे में बोले भी क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हामजा चिमाएव उनके अराउंड अमेरिका में है, बल्कि एक्चुअली में हामजा चिमाएव के टच में रहना काफी मुश्किल रहता है। और अब फाइनली बात करते हैं माइकल चैंडलर के बारे में। अब इतने टाइम से फैंस तो माइकल चैंडलर को ट्रोल ही कर रहे थे, और जब कॉनर के पुल आउट करने के बाद उसकी फाइट कैंसिल हो जाती है तो ये जो ट्रोलिंग है ये डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। बट अब रिसेंटली
ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि डैना वाइट ने भी माइकल चैंडलर को ट्रोल कर दिया। तो जब डैना वाइट से इंटरव्यू में माइकल चैंडलर के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पर डैना वाइट माइकल चैंडलर को पुअर चैंडलर करके बुलाता है। माइकल चैंडलर ने डिसाइड किया है कि वो कॉर्नर के लिए वेट करेगा। अगर तो माइकल चैंडलर चाहता है कि वो इस समर फाइट कर ले, तो वो रेडी है उसे फाइट देने के लिए, बट इट्स लुकिंग लाइक माइकल चैंडलर ने मन बना लिया है कि वो कॉर्नर से ही फाइट करेगा। तो इसीलिए जो भी माइकल चैंडलर करना चाहता है वो उसे करने देंगे। Quickly, where does that leave Chandler? Chandler, I think poor Chandler wants to wait for Conor McGregor, man, and but whatever he wants to do, if he wants to get a fight this summer, we'll do whatever he wants. He's one of the greatest athletes I've ever worked with. He's a good human being, and I like him a lot. Whatever he wants to do, we'll figure out for him. He's a good dude, man. Michael Chandler's He really a good is. dude. अब ऑल्सो इसी के साथ जो माइकल चैंडलर के बारे में नेक्स्ट अपडेट है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि माइकल चैंडलर खुद को लूज कर चुका है, जहां पर माइकल चैंडलर स्टिल ये मानता है कि UFC 303 का कार्ड उसका कार्ड है। इनफैक्ट वो 303 के कार्ड को अटेंड भी करने वाला है, जहां पर माइकल चैंडलर का ये कहना है कि वो अपने प्रॉमिस को निभाने वाला है, वो इस कार्ड में प्रेजेंट होगा क्योंकि ये कार्ड उसका कार्ड है। ऑल्सो माइकल चैंडलर अकेले जंगल में चल रहा है और वहां पर भी बेसिकली कॉर्नर की ही फाइट के बारे में बात कर रहा है। तो इट्स लुकिंग लाइक कॉर्नर के पुल आउट करने से माइकल चैंडलर सदमे में चले गया है, जहां पर डेफिनेटली चैंडलर को थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में, बट इवेंचुअली वो अपने सेंसेस में आ जाएगा। और मैं रियली चाहता हूं कि अब तो माइकल चैंडलर की डेफिनेटली हो जाए कॉर्नर के साथ फाइट। आई मीन उसने सारे स्टेक्स को एक ही फाइट में लगा दिया है, उसने 2 सालों से फाइट नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर कि वो कितने मनी को अर्न कर रहा है, बट डेफिनेटली उसके लाइफस्टाइल को देखकर, जहां पर वो काफी हेल्थी डाइट्स लेता है, वो बहुत ही ज्यादा सप्लीमेंट्स लेता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसे काफी ज्यादा कॉस्ट करते होंगे। तो उसे कॉर्नर की फाइट की जरूरत है, और बाय चांस अगर उसे ये फाइट नहीं मिली तो आई एम नॉट श्योर माइकल चैंडलर क्या करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो कि थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई है, बट ये थे सारे अपडेट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।